तो इन जनरल ऑब्जर्वेशन ये देखा गया है कि जो एलिमिनेशन रिएक्शन होता है वो एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के रिलेटिव में हायर टेम्परेचर पे होता है। तो इसका जो रीज़न है वो हम देखने की कोशिश करते हैं। तो इसके रीज़न को देखने से पहले हमें कुछ कॉन्सेप्ट की जानने की रिक्वायरमेंट है, तो वो देख लेते हैं पहले कि अगर कोई भी बॉन्ड फॉर्म होता है, अगर बॉन्ड फॉर्म होता है, बॉन्ड फॉर्मेशन के टाइम सिस्टम गेट स्टेबिलाइज्ड, दो एटम के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन के टाइम। इसका मतलब बॉन्ड फॉर्मेशन के टाइम एनर्जी रिलीज्ड होता है एट इन द टाइम ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन। सिमिलरली अगर हम बात करें कि बॉन्ड अगर ब्रेकिंग की टाइम आए, बॉन्ड एट द टाइम ऑफ बॉन्ड ब्रेकिंग वी हैव टू प्रोवाइड एनर्जी टू द सिस्टम। सो एनर्जी प्रोवाइडेड, बाहर से हमें प्रोवाइड करना पड़ता है बॉन्ड ब्रेकिंग के टाइम। अब अगर बॉन्ड किसी भी बॉन्ड अगर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, जैसे कि अगर बात करें कि अगर बॉन्ड का जो बॉन्ड स्ट्रेंथ अगर ज़्यादा हो कोई भी बॉन्ड के, तो फिर फॉर्मेशन के टाइम एनर्जी भी ज़्यादा रिलीज़ होगा और ब्रेकिंग के टाइम हमें एनर्जी बाहर से ज़्यादा प्रोवाइड भी करना पड़ेगा। अब अगर सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड की बात करें तो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सिग्मा होता है, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होता है हेड ऑन ओवरलैप से, कोई भी ऑर्बिटल के वन लोब इंटरेक्शन से, और पाई होता है लैटरल ओवरलैप से। जैसे कि हम बात करें तो इस तरह से कुछ, तो इसमें ऐसे पाई बॉन्ड फॉर्म होता है। तो इसमें जो ओवरलैप इंटीग्रल बोलते हैं इसे। तो ओवरलैप इंटीग्रल ज़्यादा होने की वजह से सिग्मा बॉन्ड ज़्यादा स्टेबल होता है, ज़्यादा स्ट्रांग होता है एज कम्पेयर टू पाई बॉन्ड। तो हम कह सकते हैं कि अगर सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हो तो सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए जो एनर्जी रिलीज होता है वो पाई बॉन्ड फॉर्मेशन से एनर्जी रिलीज से ज़्यादा होगा सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए। सिमिलरली अगर हम सिग्मा बॉन्ड को ब्रेक करने की कोशिश करें तो एज कम्पेयर टू पाई बॉन्ड हमें ज़्यादा एनर्जी बाहर से प्रोवाइड करना पड़ेगा। अब अगर एक एलिमिनेशन रिएक्शन की बात करें, कोई भी एक एलिमिनेशन रिएक्शन रैंडमली मैं एक अगर लूँ कि एलिमिनेशन रिएक्शन, तो फिर CH3 CH बॉन्ड CH Cl बॉन्ड CH3, ऐसा कुछ कंपाउंड है एक, और इसमें हम डाल रहे हैं एल्कोहलिक ETOH, मतलब एल्कोहलिक KOH अगर हम डालें तो फिर इसमें जो अल्कोहल से जो बेस जनरेट होता है, मतलब अगर अल्कोहल हम बात करें इथानॉल C2H5OH, तो ये जो OH माइनस है ये तो एक बेस है, तो वो हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है, तो हमें क्या मिलता है C2H5O माइनस। सो इट एक्ट्स एज एन बेस। तो फिर अगर हम बात करें कि यहाँ पर C2H5 माइनस C2H5O माइनस बेस की तरह एक्ट करेगा, ये हाइड्रोजन को ऐसे कंसर्टेंट मैकेनिज्म के थ्रू ऐसे E2 एलिमिनेशन जाता है, तो हमें प्रोडक्ट क्या मिलेगा CH3 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH3, ऐसा कुछ प्रोडक्ट मिलेगा। अब जनरल ऑब्जर्वेशन की कुछ बात कर लेते हैं कि एज सच क्या हो रहा है यहाँ पर। अगर हम रिएक्टेंट साइड देखें, रिएक्टेंट साइड ये वाला और ये वाला प्रोडक्ट साइड अगर हम कंपेयर करें तो क्या हो रहा है कि एक तो CH और हाइड्रोजन का जो सिग्मा बॉन्ड वो ब्रेक हो रहा है, और CH एंड लिविंग ग्रुप दैट इज Cl का सिग्मा बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, फॉर्म हो रहा है एक पाई बॉन्ड। इसका मतलब ये ओवरऑल पूरे रिएक्शन में क्या क्या हो रहा है कि लॉस हो रहा है दो सिग्मा बॉन्ड, एंड अगर हम बात करें गेन हो रहा है एक पाई बॉन्ड। अब दो सिग्मा बॉन्ड लॉस कहाँ से हो रहा है, हमें बाहर से एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ रहा है क्योंकि दो सिग्मा बॉन्ड ब्रेक करने के लिए, बट एक पाई बॉन्ड फॉर्म होने के लिए जो एनर्जी रिलीज होगा सिस्टम से वो सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि हमें दो सिग्मा बॉन्ड ब्रेक करने के लिए ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ रहा है। तो एनर्जी इसको कहते हैं E1 विच इज़ प्रोवाइडेड एंड हियर ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ वन पाई बॉन्ड एनर्जी E2 विच इज़ रिलीज्ड। बट हमें पता है कि सिग्मा बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रांग होता है, वो भी यहाँ पर दो है, तो फिर जो एनर्जी प्रोवाइडेड है E1 इज ग्रेटर देन E2 जो एनर्जी रिलीज है। इसका मतलब ओवरऑल जो रिएक्शन है वो एंडोथर्मिक है, क्योंकि एनर्जी तो रिलीज कम हो रहा है एज कम्पेयर टू जो प्रोवाइड हो रहा है।
इसका मतलब जो एलिमिनेशन रिएक्शन है, और हम बात करें एलिमिनेशन रिएक्शन, इसके लिए डेल्टा एच जो होगा वो पॉजिटिव होगा, डेल्टा एच होगा पॉजिटिव होगा, इसका मतलब एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा, एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा। ये है हमारा कंक्लूजन। अब देखते हैं कुछ थर्मोडायनेमिक इक्वेशन से इसको कैसे रिलेट कर सकते हैं। हम लोगों ने अब तक देखा कि एक एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होता है, एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है, क्योंकि 2 सिग्मा बॉन्ड ब्रेक हो रहा है और एक पाई बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, तो डेल्टा एच ओवरऑल पॉजिटिव होगा। अब एक फेमस इक्वेशन है थर्मोडायनेमिक के कि डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। अब कोई भी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होने का जो क्राइटेरिया है, क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी क्या बोलता है कि डेल्टा जी को नेगेटिव होना पड़ेगा। कोई भी रिएक्शन होने के लिए डेल्टा जी शुड हैव टू बी नेगेटिव। सो हेयर एलिमिनेशन के केस में हमने देखा कि डेल्टा एच तो पॉजिटिव है, तो ओवरऑल डेल्टा जी को अगर हम नेगेटिव करने की चाहे, तो डेल्टा जी अगर नेगेटिव होने की रिक्वायरमेंट है तो हमें ये वाला वैल्यू ज़्यादा होना पड़ेगा, क्योंकि अगर x माइनस वाई नेगेटिव है, इसका मतलब जो y है उसका वैल्यू ग्रेटर देन x है, जैसे कि 2 माइनस फोर इक्वल्स टू माइनस टू, तो ये वैल्यू को ज़्यादा होना पड़ेगा ये ओवरऑल वैल्यू नेगेटिव होने के लिए। इसका मतलब डेल्टा जी नेगेटिव होने के लिए डेल्टा एच पॉजिटिव है, तो टी डेल्टा एस की वैल्यू को, ओनली टी डेल्टा एस वैल्यू को डेल्टा एच की वैल्यूज को एक्सीड करना पड़ेगा, और ये तभी पॉसिबल होगा जब हाई टेम्परेचर हम बाहर से प्रोवाइड करें। टेम्परेचर अगर हाई हम प्रोवाइड करें, इसके केस में क्या होगा, इसका मतलब टी बढ़ेगा, और अगर टी बढ़ेगा तो टी डेल्टा एस ओवरऑल टर्म इंक्रीज होगा, और अगर टी डेल्टा एस इंक्रीज होगा तो डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस जो टी डेल्टा एस का वैल्यू अगर इंक्रीज है तो इसके ऊपर नेगेटिव साइन है, तो ओवरऑल वैल्यू भी क्या होगा, नेगेटिव होगा डेल्टा जी का। इसका मतलब जो रिएक्शन है वो क्या हो जाएगा, स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। सो दिस इज द रीज़न व्हाई द एलिमिनेशन रिएक्शन generally occurred at higher temperature than the substitution reaction.